हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में वाच्य, जिसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। अब वाच्य पढ़ने से पहले और उसे समझने से पहले इसकी परिभाषा। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूप से ये याद हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। अर्थात प्रमुखता किसकी वाक्य में, कर्ता की, कर्म की या भाव की, वही वाच्य कहलाता है। मैं इसको 3 वाक्यों से आपको समझाऊंगी। रीता पत्र लिखती है। रीता पत्र लिखती है। अब देखिए, आप यहाँ पर लिखती है पे जो अंडरलाइन की है, ये क्यों लिखती है, मतलब लिखती है शब्द क्यों प्रयुक्त किया है, क्योंकि रीता के लिए है। रीता यहाँ कर्ता है और स्त्रीलिंग एक वचन है, उसी के अनुसार हमने क्रिया में परिवर्तन किया है और लिखती है लिखा है, स्त्रीलिंग और एक वचन, इसलिए कर्ता के अनुसार बदला, इसलिए कर्तृवाच्य। रीता के द्वारा पत्र लिखा है, यानी कि इसके अंतर्गत रीता स्त्रीलिंग है, एक वचन है, फिर भी लिखा जाता है। क्यों है? क्योंकि ये कर्ता के अनुसार परिवर्तित नहीं हुआ है, ये कर्म अर्थात पत्र के अनुसार परिवर्तित हुआ है, और पत्र है पुल्लिंग शब्द, इसलिए इसकी क्रिया भी पुल्लिंग है और एक वचन है। तो ये कर्म के अनुसार परिवर्तित हुए हैं लिंग वचन क्रिया के, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। अब है रीता से लिखा जाता है। यहाँ जाता है, देखिए आप, ये एक वचन और पुल्लिंग है। भाववाच्य में हमेशा एक वचन पुल्लिंग रहता है और इसमें पत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि पत्र तो कर्म है, भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं आता। इसलिए इससे पता चलता है कि 3 है, ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसलिए हम वाच्य के कितने भेद बताएंगे? 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और सबसे पहले हम कर्तृवाच्य समझेंगे। कर्तृवाच्य, जैसे मैंने पहले बताया, कर्ता की प्रधानता रहेगी, वो कर्तृवाच्य रहेगा, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और लिंग परिवर्तन होगा। अब इसके भी कई नियम हैं, जिसमें प्रथम नियम जो मैं आपको बता रही हूँ वो है, क्योंकि इसके अंतर्गत लिंग वचन उसके अनुसार बदलेंगे, ये आपको पता चली गया। अब कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी। जैसे देखिए यहाँ पर मोहन फल खाता है। मोहन क्या है? एक वचन और पुल्लिंग, तो क्रिया भी क्या है? एक वचन और पुल्लिंग। अगर इसको लड़कियां गीत गाती हैं कर दिया तो लड़कियां होगी स्त्रीलिंग, और बहुवचन तो गाती हैं क्या हो गया? स्त्रीलिंग और बहुवचन। मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। परंतु कई बार ने विभक्ति प्रयोग करने से, जो कि कर्तृवाच्य में होती है, ने विभक्ति प्रयोग होने पे कर्तृवाच्य कहलाता है, भले ही कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज ना हो तो भी। जैसे संगीता ने पत्र लिखा। अब संगीता स्त्रीलिंग है परंतु क्रिया पुल्लिंग है, परंतु यहाँ ने का प्रयोग हुआ है, इसलिए कर्तृवाच्य ही होगा। ने विभक्ति सिर्फ कर्तृवाच्य में ही लगती है। रोहन पुल्लिंग है, पढ़ी स्त्रीलिंग है। रोहन ने पुस्तक पढ़ी, परंतु फिर भी ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कर्तृवाच्य में ही गिना जाएगा। अब आता है इसका तीसरा पॉइंट, जो है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। जैसे आप ये सोचेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया कैसे होती है, तो मैं पहले बता दूं। अकर्मक यानी बिना कर्म के, सकर्मक यानी कर्म के साथ। अब सकर्मक और अकर्मक पहचानना, क्या, किसे, किसको। अगर इसका आंसर मिलता है तो सकर्मक, और इसका आंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक। आपको जैसे इसमें बताया, सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल मैच, तो ये सकर्मक है। बच्चों ने खिलौने तोड़ दिए। क्या तोड़े? खिलौने, तो ये भी सकर्मक है। वह बहुत तेज दौड़ता है, अकर्मक क्रिया है। दौड़ना, खाना, पीना, ये सब अकर्मक क्रिया होती है।
गाना, वह दिन भर गाता रहता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। इसलिए हम कर्तृवाच्य की पहचान के लिए 3 पॉइंट थे। पहला मैंने आपको बताया, कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन बदलना। दूसरा, ने विभक्ति का प्रयोग होना। तीसरा, दोनों क्रिया का प्रयोग होना, अकर्मक और सकर्मक। अब हम करते हैं कर्मवाच्य। नाम से ही पता चल रहा है, कर्म की प्रधानता रहेगी और कर्म के अनुसार ही वचन लिंग परिवर्तित होंगे, उसी के अनुसार कर्म होगा। इसके अंतर्गत तो निश्चित है सकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए इसके ध्यान रखने वाली बातें। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। कहानी क्या है? कर्म है। और ये कर्म क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन है। तो उसी के अनुसार देखिए आप, लिखी गई, तो ये भी स्त्रीलिंग और एक वचन हो गया। और ये हुआ कहानी यानी कर्म के अनुसार। मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, मालिन तो स्त्रीलिंग है, परंतु करता है ये। कर्म क्या है? हार। और हार क्या है? पुल्लिंग और एक वचन। तो उसके अनुसार क्रिया में परिवर्तन आया, उसको भी पुल्लिंग और एक वचन कर दिया। जब कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन आएगा तो कर्मवाच्य ही कहलाएंगे, भले कर्ता स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, परंतु कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कर्मवाच्य में निश्चित है, नाम से पता चल रहा है, कर्म तो होगा ही, और जहाँ कर्म होगा वहाँ सिर्फ एक ही क्रिया लग सकती है। वो कौन सी? सकर्मक। क्योंकि सकर्मक में ही कर्म होता है, अकर्मक में नहीं होता, इसलिए कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया नहीं लगती। कर्मवाच्य में जा का रूप होता है। पीछे देखिए आप, जा जरूर होगा, या फिर जा का पास्ट गया, गई, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे दादाजी अखबार पढ़ते हैं, ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य होगा, दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। जा आया ना, जाता है, जा धातु आई, इसलिए ये द्वारा भी लग रहा है और इसमें से भी लगेगा, से द्वारा या के द्वारा। ये देखिए आप, द्वारा ये लगेगा, या फिर से लगेगा या के द्वारा लगेगा। जा धातु पीछे लगेगी और कर्म होगा ही। पुजारी पूजा करता है। अब देखिए यहाँ पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, ये की जाती है, ये लग गया कर्म के हिसाब से क्रिया में लिंग और वचन परिवर्तन। और देखिए जाती है, जा फिर आया है, इसमें जा धातु आएगी, या फिर पीछे गया गई जा धातु का पास्ट आएगा। इसी तरह से बनेगा के, से के द्वारा या द्वारा कर्ता के बाद लगेगा, और जा पीछे क्रिया में लगेगा, या गया और गई लगेगा, और कर्म भी इसमें जरूर होगा, यानी सकर्मक क्रिया होगी। आगे देखिए, इस वाक्य में कर्ता के बाद से किसे द्वारा या के लगाया जाता है। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, कर्ता क्या है? तुलसीदास, उसके बाद आप द्वारा लगा दीजिए या से लगा दीजिए, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। पीछे गई आ गया, मैंने बताया ना, जा का पास्ट भी आ सकता है, गया गई। नौकर से गिलास टूट गया, अब देखिए से लगा है कर्ता के बाद और गया पीछे लगा हुआ है। कभी कभी कर्ता लोप भी हो जाता है, कर्ता नहीं होगा। पेड़ लगा दिए गए, देखिए पेड़ डायरेक्ट कर्म से शुरू होता है, लगा दिए गए, गए से भी खत्म हो सकता है ये। पत्र भेज दिया गया, गए, गया, गई, जा सकर्मक क्रिया, से द्वारा कर्ता के बाद, ये सब पहचाने आपके कर्मवाच्य को। सबसे प्रमुख सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक नहीं होगी। अब भाववाच्य पढ़ते हैं। इस वाच्य में कर्ता अर्थात अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रमुखता होती है। भाव की, जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, देखिए इसमें एन में जा आ रहा है जैसे कर्मवाच्य में आ रहा था, और से और द्वारा भी आ रहा है जैसे कर्मवाच्य में आ रहा था। फिर हम पहचानेंगे कैसे कि ये कर्मवाच्य है भाववाच्य? क्योंकि इसमें कर्म होता ही नहीं है, ये अकर्मक क्रिया होगी, इसमें कर्म होगा ही नहीं,
इसलिए ये भाववाच्य है। और कर्म होगा तो कर्मवाच्य। पहचान एक ही, से द्वारा कर्ता के बाद लगेगा, जा धातु अर्थात गया गई गए भी लगेगा पीछे। और इसमें एक विशेष बात है, हमेशा क्रिया एक वचन और पुल्लिंग ही होगी। जैसे देखिए, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, जा लगा हुआ है, एक वचन भी है और पुल्लिंग भी। इस वाक्य में प्राय नकारात्मक होते हैं, प्राय, हमेशा नहीं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। भाववाच्य में पहले ही बताया कर्म होता ही नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया होती है। ये हमने पढ़े 3। और भाववाच्य में क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक एक वचन होती है, मैंने पहले ही बताया था। चलो अब सोया जाए, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा। देखिए एक वचन पुल्लिंग आ रहा है क्रिया में और से भी लगा हुआ है। अब मुझसे सहा नहीं जाता, हिरण से दौड़ा जाता है, ये सब पर में कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है। और इसी के साथ साथ जा गया गई लगा हुआ है, से के द्वारा लगा हुआ है, इसलिए ये भाववाच्य है। भाववाच्य की पहचान है, हमेशा अकर्मक क्रिया होगी, क्रिया एक वचन और पुल्लिंग होगी, से के द्वारा या द्वारा लगा हुआ होगा कर्ता के बाद, और इसमें सबसे बड़ी बात कर्म नहीं होगा। तो ये हुआ कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ये क्रिया में परिवर्तन आएगा, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार आएगा। भाववाच्य में एक वचन और पुल्लिंग होगी क्रिया सदैव, और कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों, कर्मवाच्य में सकर्मक और भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक क्रिया होगी। ये प्रैक्टिस करेंगे आप वाक्य की तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को सुन के आप वाक्य की प्रैक्टिस जरूर करिएगा और पहचानने की कोशिश करिएगा कि वाच्य कौन सा है उस वाक्य में। वाक्य देखिए और पहचानिए कि इसमें वाच्य कौन सा है। ये आप तभी होगा जब आप वाच्य की प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो जिसका आप समाधान चाहते हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कि इसको कैसे पहचाना जाए, अभी सिर्फ मैंने पहचानना बताया है। इसके अगली वीडियो में हम वाच्य परिवर्तन करेंगे कि कैसे वाच्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदलता है, ये हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पर आपको अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में वाच्य परिवर्तन। धन्यवाद।